इस वीडियो में सबसे पहले मैं उन लोगों का मौक़िफ़ रखूँगा जो ये कहते हैं कि ज़ेवरात पे ज़कात फ़र्ज़ है। उसके बाद फिर मैं उनका मौक़िफ़ रखूँगा जो ये कहते हैं कि ज़ेवरात पे ज़कात नहीं है। उसके बाद मैं दलील से साबित करूँगा कि ज़ेवरात पे ज़कात नहीं है। सारी दलील समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप लास्ट तक वीडियो देखें, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप लास्ट तक वीडियो नहीं देख सकते हैं तो अभी बैक हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ज़ेवरात की ज़कात। अहले इल्म का इस बात पर इत्तेफाक है कि सोना और चांदी सिक्कों की शक्ल में हो या डल्ली की शक्ल में हो, उसकी ज़कात अदा करना वाजिब है। लेकिन सोने और चांदी से बने हुए ख़वातीन के ज़ेवरात से मुतालिक इख्तिलाफ है कि उनमें ज़कात होगी या नहीं। जमहूर उलमा के यहाँ ज़ेवरात की शक्ल में सोने चांदी को इस्तेमाल करने पर ये ऐसे माल से खारिज हो जाते हैं जिन पर ज़कात लागू होती है, क्योंकि ज़ेवरात में इजाफे का इम्कान नहीं है। जबकि अहनाफ इस बात के कायल हैं कि ज़ैब व ज़ीनत के लिए ज़ेवरात इस्तेमाल करना ज़कात वाजिब होने में रुकावट नहीं है। उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ के लिए कुछ चीज़ों को दलील बनाई है। सोने चांदी के ज़ेवरात पर ज़कात से मुतालिक उलमा के माबैन इख्तलाफ है और ये इख्तलाफ 3 शराइत को मद्देनज़र रख कर समझना चाहिए, जो कि ये हैं। ज़ेवर सोने या चांदी से बना हुआ हो। अगर ज़ेवर किसी और चीज से बना हुआ है तो इसमें बिल इज्मा ज़कात नहीं होगी। इब्ने अब्दुल बर कहते हैं अगर जवाहरात याकूत वगैरह के ज़ेवर बने हुए हों और उनमें सोना या चांदी इस्तेमाल न किया गया हो तो बिल इज्मा इस पर ज़कात नहीं होगी। अल इस्तिज़कार जिल्द 3 सफ़ा 153। इसी तरह शेख इब्ने बाज कहते हैं हीरे जवाहरात वगैरह से बने हुए ज़ेवरात की तिजारत मकसूद न हो तो उनमें ज़कात नहीं है। फतावा इब्ने बाज जिल्द 14 सफ़ा 124। शरई तौर पर ज़ेवर जायज़ हो, चुनाचा शरई तौर पर हराम ज़ेवर में तमाम उलमा के यहाँ ज़कात वाजिब होगी, क्योंकि गैर शरई ज़ेवर होने की वजह से ज़कात की अदायगी साकित नहीं हो सकती। इसकी वजह यह है कि शरीयत की रूह से ये ज़ेवर ही मना है तो उसका हुक्म इस्तेमाल में न आने वाली चीज का ही होगा। मिसाल के तौर पर मर्द के लिए सोना हराम है तो वो अपने लिए ज़ेवर कैसे बना सकता है? यानी चोर रास्ता इस्तेमाल करके वो ज़कात देने से बचने के लिए को ज़ेवरात की शक्ल में बनाकर रख ले तो ये रास्ता उसके लिए काफी नहीं होगा कि उस पर ज़कात माफ हो जाएगी। इब्न कद्दामा कहते हैं जिस शख्स के पास सोने या चांदी से बनी हुई कोई हराम चीज मौजूद हो, मिसाल के तौर पर मर्द अपने लिए गले का कड़ा बना ले या सोने की अंगूठी पहने, इसी तरह कुरान मजीद के आराइश के लिए सोने का इस्तेमाल करे, कलमदान, दवात, चिराग वगैरह बनाए तो इसमें ज़कात वाजिब होगी, क्योंकि ऐसी चीज बनाकर इस्तेमाल करने से सोने की असलियत बाकी रहेगी। अल-काफी जिल्द 1 सफ़ा 405। और इमाम नववी कहते हैं हराम ज़ेवरात में बिल इज्मा ज़कात वाजिब होगी। रौज़तुत तालिबीन जिल्द 2 सफ़ा 260 में। इसी तरह इब्ने उसैमीन शरह अल-काफी में कहते हैं इसी तरह कोई औरत सांप की शक्ल के कड़े बनवाए तो ये हराम है, क्योंकि जानवरों की शक्ल पर मुश्तमिल ऐसे ज़ेवरात पहनना हराम है। या इसी तरह शेर की शक्ल का हार पहने तो भी हराम है और उसकी ज़कात अदा करना होगी। इसी तरह मर्द सोने की अंगूठी बनवाकर पहने तो निसाब पूरा होने की सूरत में उसमें भी ज़कात होगी। अल-मौससतुल फ़की में जिल्द 18 सफ़ा 113 में कहते हैं तमाम फ़ुक़हा हराम तरीके से ज़ेर इस्तेमाल ज़ेवर पर ज़कात वाजिब होने के कायल हैं। मिसाल के तौर पर मर्द सोने के ज़ेवर इस्तेमाल करे तो ये हराम होगा। ज़ेवर इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया हो, ऐसे ज़ेवर के बारे में ही इख्तलाफ है जो कि इंसान इस्तेमाल और जीनत के लिए तैयार करवाता है, और ऐसा ज़ेवर जो इस्तेमाल और जीनत के लिए तैयार न करवाया जाए बल्कि तिजारत या किराए पर देने के लिए या फिर अपनी रकम महफूज करने के लिए तैयार किया जाए तो उसमें सबके नजदीक ज़कात वाजिब होगी।
सबका यही मौकफ है। इब्न कद्दामा कहते हैं ऐसा जेवर जो किराए पर देने के लिए या जरूरत के वक्त बेचकर इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जाए तो उसमें ज़कात होगी, क्योंकि सिर्फ उसी वक्त जेवर की ज़कात साकित होती है जब जेवर को इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाए और जाती इस्तेमाल की सूरत में जेवर से मुनाफा नहीं मिलता और जाती इस्तेमाल के अलावा कोई भी सूरत हो तो उसे असल पर कायम रखा जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स जेवर बनाता ही इसलिए है कि ज़कात अदा न करनी पड़े तो उसे भी ज़कात अदा करनी होगी। अल-मुग़नी जिल्द 4 सफ़ा 221। इसी तरह कश्फुल क़रां जिल्द 2 सफ़ा 234 में है, मर्द या औरत के लिए शरई तौर पर जायज सोने या चांदी के जेवर में कोई ज़कात नहीं है, चाहे उस जेवर को जाती इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाए या आरियतन देने के लिए। इसी तरह अगर जेवर बनाकर जाती इस्तेमाल में न लाए या आरियतन देने का मौका ही न बने तब भी ज़कात वाजिब न होगी। ये सही नहीं है। अहले इल्म का सोने या चांदी के जाती इस्तेमाल के लिए तैयार शुदा जायज जेवर की ज़कात के बारे में वसी इख्तलाफ है। इस इख्तलाफ की वजह यह है कि ऐसी कोई सही सरीह नस मौजूद नहीं है जिसमें ज़कात के वजूब या नफी का जिक्र हो। चुनाचा जितनी भी हदीस इस बारे में मौजूद हैं या तो उनके पाया सबूत तक पहुँचने में इख्तलाफ है या फिर उनके समझने में इख्तलाफ है। इसी तरह इख्तलाफ की एक वजह यह भी है कि कुछ अहले इल्म ने जेवर जिस चीज से बनाए गए हैं उस चीज का एतबार करते हुए कहा है कि चूंकि ये जेवर ऐसी मादनियात से बने हैं जिन्हें लोग आपस के लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस मादनियात में बिल इजमा ज़कात भी वाजिब होगी, इसलिए जेवरात में भी ज़कात वाजिब होगी। चुनाचा उन्होंने ढलाई किए हुए सोने चांदी के जेवरात और सिक्कों पर ज़कात वाजिब करार दी है। यानी जो लोग जेवरात पे ज़कात के कायल हैं उनकी ये दलील है, जबकि दीगर अहले इल्म ने इस बात को मद्देनजर रखा है कि ये जेवरात सुनार की मेहनत और डिजाइनिंग की वजह से सोने चांदी के सिक्कों से मुशाबत नहीं रखते, चुनाचा उन्हें घरेलू सामान, कपड़े और दीगर ऐसी चीजों में शामिल किया जिन्हें इंसान अपनी जाती जरूरियात के लिए इस्तेमाल करता है और इस किस्म की चीजों पर बिल इजमा ज़कात वाजिब नहीं होती। चुनाचा इस बिना पर दीगर अहले इल्म ने ये कह दिया कि जेवरात में ज़कात नहीं होगी, लेकिन जिसके लिए जेवरात हलाल हों, यानी औरत के लिए, मर्द जेवर कहाँ पहनेगा सोने के, मर्द अगर कपड़ों में लगाकर पहने या बचा के रखे तो ज़कात लागू होगी उस पर। जेवरात पर ज़कात वाजिब होने के कायलीन में अहनाफ, अहमद और एक रिवायत के मुताबिक इब्न मंजर, खत्ताबी, इब्न हजम और सनानी, जबकि मुआसिर उलमा में इब्न बाज, इब्न उसैमीन और दायमी फतावा कमेटी ने भी इसी के मुताबिक फतवा सादिर किया है। उनके यहाँ जेवरात पर ज़कात वाजिब होने के लिए सबसे कवी तरीन 2 चीजें हैं, वो चीजें सुनिएगा और फिर फैसला कीजिएगा क्या वाज़े होता है कि जेवरात पे ज़कात है। नंबर 1, ऐसी तमाम अहादीस और नुसूस जिनमें सोने और चांदी की ज़कात देने का हुक्म आम पाया जाता है कि उनमें किसी भी किस्म के सोने और चांदी को इस्तिस्ना नहीं दिया गया। मिसाल के तौर पर हदीस है चांदी में 40वां हिस्सा है, और इसी तरह हदीस है कि 5 औकिया यानी 200 दिरहम से कम में ज़कात नहीं। इन्होंने लफ्ज़े को पकड़ा है, लफ्ज़े के अलावा इन्होंने कुछ चीज छुपाया है। इसकी कलई आगे खोलूंगा लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में। जो जेवरात पे ज़कात देने के कायल हैं उन्होंने लफ्ज़े को पकड़ा है। अभी इस लफ्ज़े की ऐसी तैसी करूंगा मैं। इब्न हजम कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि चांदी में 40वां हिस्सा है और इसी तरह 5 औकिया यानी 200 दिरहम से कम में ज़कात नहीं है, तो जब जेवरात भी चांदी के हैं तो इसमें ज़कात वाजिब होगी, क्योंकि चांदी के जेवरात दोनों सही अहादीस की जुमरे में आते हैं। तो फिर नोट कैसे आएंगे, ये मेरा जवाब है। नोट कैसे आएंगे, नोट का तो कोई जिक्र भी नहीं है, लेकिन नोट सोने की रसीद है, इसलिए नोट को भी सोना तस्वुर किया गया है।
اس لیے، ورنہ نوٹ کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اصول کو پکڑا جائے تو نوٹ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، صرف سونے اور چاندی پہ زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ جس کے پاس نوٹ ہے نا کروڑوں روپے، اربوں روپے، وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا آپ کے اصول کے مطابق، لہٰذا یہ اصول آپ کا صحیح نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں جبکہ سونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کوئی بھی سونے کا مالک شخص سے اپنے سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی پلیٹیں بنا کر اس سے داغا جائے گا۔ ہاں، یہ اس شخص کے لیے ہے جو ذخیرہ بنا کے رکھتا ہے۔ عورتیں ذخیرہ بنا کے نہیں رکھتی، وہ زینت کے لیے پہنتی ہیں، اور اس پر زکوٰۃ اس لیے واجب نہیں ہے کیونکہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جن میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بہت سی صحابیاں موجود تھی اور مالدار بھی تھی، لیکن آپ نے ان سے زکوٰۃ نہیں وصولا۔ اگر وصولا ہوتا تو یہ نص قطعی ثابت ہوتی، نص قطعی سے یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے آپ یہ حکم نہیں لگا سکتے۔ یعنی مالداروں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن غریب غربا پر تو آپ ظلم کر رہے ہیں نا، جن کے پاس 7.5 تولہ سے زیادہ سونا ہے لیکن پھر بھی وہ غریب ہیں، وہ پیٹ کاٹ کے دن گزارتے ہیں اپنے، لیکن عورت اپنا زیور نہیں بیچتی وقت ضرورت کے لیے، کیونکہ آگے اس کے بھی بچوں کی شادی ہونا ہے، اس لیے وہ بچا کے رکھتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ مالدار ہے۔ کہتے ہیں چنانچہ ان حدیث کی روح سے سونے پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی، لہذا سونے یا چاندی کی کسی بھی صورت کو بغیر نص یا اجماع کے زکوٰۃ سے مستثنا نہیں کیا جا سکتا۔ المحلی بالآثار جلد 4 صفحہ 191 میں یہ بات کہی گئی ہے۔ ابن رجب کی انٹرپریٹیشن بالکل غلط ہے، انہوں نے لفظ کا معنی ہی بدل دیا۔ میں ڈکشنری سے ثابت کروں گا کہ سونے چاندی سے مراد کیا لیا گیا ہے قرآن اور حدیث میں، اس ویڈیو کے لاسٹ میں ضرور سنیے گا۔ بلکہ ان تمام دلائل سے، کہتے ہیں بلکہ ان تمام دلائل سے پہلے فرمان باری تعالیٰ ہے، جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34۔ یہ دلیل آپ کے لیے کافی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سونا اور چاندی ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، یہ ان عورتوں کے لیے نہیں ہے جو ذخیرہ نہیں کرتی بلکہ استعمال کرتی ہیں۔ ذخیرہ الگ چیز ہے، استعمال الگ چیز ہے۔ چنانچہ جساس کہتے ہیں سونے اور چاندی کے عموم سے ہر قسم کے سونے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا نام سونا یا چاندی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو پھر نوٹوں پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے آپ کے اصول کے مطابق۔ اور کہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کو بھی سونا یا چاندی کہا جائے گا چاہے اس پر محنت نہ بھی ہو تب بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس سونا زیورات یا سکوں یا ڈلی یا چاندی کی ڈلی ہو تو اس پر بھی آیت میں مذکور سونے چاندی کے عموم کی وجہ سے زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ الاحکام القرآن جلد 4 صفحہ 303۔ جناب سونے اور چاندی کو ذخیرہ بنانے والوں کے اوپر وعید سنائی گئی ہے جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ یوز کرنے والے زیورات اس سے مستثنا ہیں کیونکہ لفظ ذخیرہ آیا ہے، ذخیرہ رکھتے ہیں۔ آپ لفظ ذخیرہ کو ہٹا دیں تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں جسے سونا اور چاندی کہا جاتا ہے وہ زیورات بھی انہی میں شامل ہوں گے۔ قرآن کی آیت اور حدیث میں زکوٰۃ والی سونے اور چاندی کا جن میں ذکر کیا گیا ہے اور جنہیں خزانہ کہا گیا ہے، ان لفظوں کو ڈکشنری کے لحاظ سے سمجھیں گے لاسٹ میں کہ ائمہ نے ان لفظوں کو کیا سمجھا ہے۔ کیا سونے چاندی سے مراد واقعی میں زیورات بھی شامل ہیں؟ یہ لاسٹ میں دیکھیے گا۔ ابن عثیمین کہتے ہیں یہ آیت ہر قسم کے سونے چاندی کے بارے میں ہے کیونکہ اس میں کسی خاص قسم کے سونے کی تخصیص نہیں ہوگی۔ چنانچہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ جائز زیور اس آیت سے خارج ہے تو وہ دلیل پیش کرے۔ شرح الممتع جلد 6 صفحہ 276۔ انہوں نے دلیل مانگا ہے، میں آگے دوں گا دلیل۔ ایسی احادیث جن میں زیور پر زکوٰۃ واجب ہونے کا معنی پایا جاتا ہے، اور ان احادیث میں سے 3 مشہور ترین حدیث ہیں۔ ام المومنین مائی عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے ہاتھوں میں چاندی کی بڑی انگوٹھیاں تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے یہ اس لیے بنوائی ہیں کہ انہیں پہن کر آپ کے لیے زینت اختیار کروں۔
آپ نے فرمایا کیا تم ان کی زکات دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا تمہیں آگ کے لیے یہی کافی ہے۔ ابو داؤد 155 میں اسے روایت کیا ہے، اور حافظ ابن حجر اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، جبکہ ترمذی، دارقطنی، ذہبی اور ابن عبد الحادی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ مزید کے لیے دیکھیں سنن دارقطنی جلد 2 صفحہ 274، تنقیح التحقیق جلد 1 صفحہ 343، الذہبی اور تلخیص الجبیر جلد 2 صفحہ 764۔ حافظ ابن حجر، یہ متن کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے۔ کیا صرف انگوٹھی نصاب کو پہنچتی ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا تو نے اس پر زکوٰۃ ادا کی ہے، جبکہ ان کے پاس صرف چاندی کی ایک انگوٹھی ہے ہاتھ میں، جبکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نصاب ہونا ضروری ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی ہونا ضروری ہے۔ اس کا متن بھی صحیح نہیں ہے، سند بھی صحیح نہیں ہے۔ بے عطا ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں میں سونے کا زیور پہنتی تھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ بھی کنز ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دو تو وہ کنز نہیں رہتا۔ ابو داؤد 1564۔ اس کی سند کے راوی تمام ثقہ ہیں، لیکن عطا بن ابی رباح کا علی بن مدینی کے مطابق ام سلمہ سے سما ثابت نہیں ہے، لہذا یہ حدیث مرسل ہے، یعنی ضعیف۔ لیکن اس کے باوجود اس حدیث کو ابن قطان نے صحیح کہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے صحیح ہو گئی، اور حافظ عراقی نے اس کی سند کو جید کہا ہے۔ ان دونوں کے اقوال حافظ ابن حجر نے فتح الباری جلد 3 صفحہ 272 میں نقل کیے ہیں، لیکن البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ حدیث کے عربی الفاظ میں اوزا کا لفظ چاندی کے زیور پر بولا جاتا تھا کہ یہ بالکل واضح سفید ہوتے ہیں، لیکن بعد میں سونے کے زیورات پر بھی اسے بولا جانے لگا۔ جیم عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور شعیب اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیٹی کے ساتھ آئی اور اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ خاتون نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کڑوں کے بدلے میں آگ کے کڑے پہنائے؟ راوی کا کہنا ہے کہ اس عورت سے ان کڑوں کو اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور کہنے لگی یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد 1563، نسائی 2479 نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو ابن قطان ذیلی اور ابن ملقن نے صحیح قرار دیا ہے، جبکہ نووی اور البانی نے اسے حسن کہا ہے، لیکن ترمذی، نسائی، ابن حبان، بہقی، ابن حزم، ابن جوزی اور ابن کثیر نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، سند میں جرح ہے، لیکن اس کا متن بھی صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف زکوٰۃ وصول سکتے تھے، اس طرح کسی کا مال غبن نہیں کر سکتے تھے کہ پورا مال غبن کر لیا، پورا لے لیا ہو۔ آپ نے تو زکوٰۃ کا ذکر کیا تھا، اس عورت کے دونوں کڑے پورے کے پورے آپ اپنے پاس کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت نہیں ہے، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کی سند میں جرح ہے، اس کا متن بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ تینوں حدیث ضعیف ہے جو زیورات پہ زکوٰۃ کا موقف رکھنے والے پیش کرتے ہیں۔ صحابہ میں سے زیورات پر زکوٰۃ کی فرضیت ابن مسعود سے ثابت ہے، اور عبداللہ بن مسعود سے ایک عورت سے زیورات سے متعلق سوال کیا گیا، زیورات میں زکوٰۃ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر 200 درہم چاندی کے نصاب کے برابر ہوں تو اس کی زکوٰۃ دو۔ تو خاتون نے پوچھا میں کچھ یتیموں کو پال رہی ہوں تو کیا میں انہیں زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا جی دے سکتی ہوں۔ مصنف عبد الرزاق صنعانی جلد 4 صفحہ 83۔ یہ حدیث حجت نہیں بن سکتی کیونکہ نص قطعی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے تھا، پھر تائید میں صحابہ کے قول کو لیا جاتا۔ یہ رہے ان کے دلائل جو زیورات پہ زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ اب میں وہ دلائل پیش کر رہا ہوں جو حضرات زیورات کی زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں، اور ان میں صحابہ کرام کی ایک لمبی فہرست ہے۔ زیورات کی زکوٰۃ کے قائل صرف صحابہ میں صرف عبداللہ ابن مسعود ہیں اور کوئی نہیں۔ جمہور، مالک، شافعی اور حنبلی
सोने या चांदी के ज़ाती इस्तेमाल के तैयार शुदा जायज जेवर के बारे में ज़कात वाजिब होने के कायल नहीं हैं। उनका कहना है कि सोने चांदी पर ज़कात वाजिब होने के आम दलाइल जेवरात पर सादिक नहीं आते, क्योंकि अहादीस में मज़कूर लफ्ज़ रुक्का यानी चांदी या औकी यानी चांदी की मखसूस मिकदार जेवरात पर नहीं बोले जाते, बल्कि सोने चांदी के सिक्कों पर बोले जाते हैं। चुनाचा अबू उबैद कहते हैं, हमारे इल्म के मुताबिक ये दोनों अल्फाज अरब के कलाम में लोगों में मुदव्विजा सिक्कों पर ही बोले जाते हैं और लफ्ज़ अवाकी दिरहमों पर बोले जाते हैं। चुनाचा 40 दिरहमों को औकिया कहते हैं। अल अमवाल सफ़ा 543। इसी तरह इब्ने खुज़ैमा कहते हैं, अरबी जुबान में लफ्ज़ वरीक उन अहले अरब की जुबान में जिनकी जुबान में वही नाजिल हुई है ऐसे जेवरात पर नहीं बोला जाता है जिसे ज़ाती इस्तेमाल के लिए बनाया जाता हो। सही इब्ने खुज़ैमा जिल्द 4 सफ़ा 34। जेवरात पर ज़कात वाजिब होने के मुतालिक जिन अहादीस में वरीक और रिक्का का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उन्हें दलील बनाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सिहा और कामूस वगैरह लुगत की किताबों में ये बात साबित है कि वरीक और रिक्का ढलाई शुदा सिक्कों को कहते हैं। जेवरात पर ज़कात की फर्जियत के लिए इन अल्फाज को दलील बनाना दुरुस्त नहीं है, बल्कि अपने मफहूम मुखालिफ के बाइस इस बात की दलील है कि जेवरात में ज़कात वाजिब नहीं होगी। अस्सीलुल जर्रार सफ़ा 233। इसी तरह आयत में मज़कूर कंज का लफ्ज़ भी ज़ाती इस्तेमाल के जेवरात पर इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि आयत में लफ्ज़ वला युनफिकूनहा इस बात की तरफ इशारा करता है कि इससे मुराद ऐसा कंज है जो बतौर मालियत और कीमत खर्च किया जा सके, और ये सिर्फ सिक्कों में ही हो सकता है, न कि ज़ाती इस्तेमाल के जेवरात में। जबकि जेवरात पर ज़कात वाजिब होने से मुतालिक अहादीस के बारे में उन्होंने ये जवाब दिया है कि ये तमाम अहादीस ज़ईफ हैं। चुनाचा तिरमिज़ी कहते हैं, जेवरात में ज़कात फर्ज होने से मुतालिक कोई हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। जामे तिरमिज़ी जिल्द 3 सफ़ा 29। और इसी तरह बदरुद्दीन मौसली कहते हैं, इस मसले में मुतालिक कोई हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अल-मुग़नी अनल हिफ्ज़ वल किताब सफ़ा 313। और इसी तरह इब्ने जौज़ी कहते हैं, ये तमाम अहादीस ज़ईफ हैं। अल-तहक़ीक़ जिल्द 3 सफ़ा 71। जबकि हाफिज इब्ने रजब कहते हैं, इस मसले से मुताल्लिक दो तरफा अहादीस मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पाए सबूत तक नहीं पहुँचती। मजमुआ रसाइल इब्ने रजब जिल्द 2 सफ़ा 708। शौकानी कहते हैं, इस मसले में मुतालिक कोई हदीस भी काबिल हुज्जत नहीं रहती, और सहाबा और उनके अहले खाना के पास जेवरात मौजूद थे, लेकिन ऐसी कोई हदीस साबित नहीं है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़कात देने का हुक्म दिया हो। अस्सिलुल जबरार सफ़ा 233। इब्ने इब्राहिम आले शेख कहते हैं, जिन लोगों ने सोने या चांदी के ज़ाती इस्तेमाल के लिए तैयार शुदा जायज जेवर पर ज़कात वाजिब करार दी है, उनके मरफू अहादीस पर मुश्तमिल कुछ सही दलाइल है, जिनमें सोने के 2 मोटे कड़ों वाली हदीस, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की चांदी से बनी अंगूठियों वाली हदीस और उम्मे सलमा की सोने के जेवर वाली हदीस शामिल है। इन तमाम अहादीस के बारे में इमाम शाफई, अहमद इब्न हम्बल, अबू उबैद, नसाई, तिरमिज़ी, दारकुतनी, बैकी और इब्न हज़म की गुफ्तगू पढ़ने से मालूम होता है कि इन अहादीस के सही साबित न होने की वजह से उनमें कुव्वत नहीं है, और ये भी यकीनी अम्र है कि उन अहले इल्म की राय को इन मुताखरीन की राय पर फौकियत दी जाएगी, जिन्होंने इन अहादीस को कवी समझने की कोशिश की है। फतावा व रसाइल समाहतुश शेख मोहम्मद बिन इब्राहिम आले शेख जिल्द 4 सफ़ा 97। और जिन अहले इल्म ने इन रिवायत को सही करार देने की कोशिश की है, उन्होंने इसके मानी व मफहूम की ऐसी तौजीह पेश की है कि ज़ाहिरी मतलब तब्दील हो जाए। चुनाचा इस बारे में भी बहुत सी आरा हैं, लेकिन तमाम की तमाम कमजोर और तकल्लुफ से भरपूर हैं। इन तमाम तौजीहात में ये कहा गया है कि ये उस वक्त की बात है जब ख्वातीन पर सोना पहनना हराम था। अगर ये बात दुरुस्त होती
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ज़कात का हुक्म देने से पहले पहनने से ही मना कर देते। इसी तरह ये भी कहा जाता है यहाँ ज़कात से मुराद नफली सदका है, फर्ज ज़कात मुराद नहीं है, या फिर ज़कात से मुराद ये है कि उन्हें आरियतन पहनने के लिए देना चाहिए। लेकिन ये भी वईद अज कराइन है, क्योंकि हदीस में शदीद किस्म की वईद है और इतनी सख्त वईद किसी मुस्तहब काम के तर्क पर नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ जमहूर अहले इल्म ने अपने मौक़िफ़ की तायद के लिए उन सहाबा के आसार से भी मदद ली है जो ज़ेवरात पर ज़कात फर्ज नहीं समझते। असरम कहते हैं, मैंने अबू अब्दुल्ला अहमद बिन हम्बल से सुना, वो कह रहे थे 5 सहाबा से ये मरवी है कि ज़ेवरात में ज़कात नहीं है, और वो हैं अनस, जाबिर, इब्ने उमर, आयशा और अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हुम जमिया। इस असर को इब्ने अब्दुल हादी ने अल तनकीह जिल्द 2 सफ़ा 1421 में नकल किया है। इब्ने हज़म कहते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला और इब्ने उमर कहते हैं कि ज़ेवरात में ज़कात नहीं है, और यही मौक़िफ़ अस्मा बिनते अबी बकर का है, और आयशा से भी यही बात मनकूल है, और इन दोनों से सही साबित भी है। अल महली बिल आसार जिल्द 4 सफ़ा 185 और मुअत्ता 584 में अब्दुर्रहमान बिन कासिम अपने वालिद से बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने भाई की यतीम बच्चियों की कफालत करती थी। उनका कुछ जेवर भी था, लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उसकी ज़कात अदा नहीं करती थी। शेख मोहम्मद अमीन शंकीती कहते हैं, ये बात बिल्कुल आया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आयशा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ज़कात अदा न करने पर सख्त वईद भी मालूम हो कि जहन्नम में जाने के लिए ज़कात अदा न करना ही काफी है, और फिर भी आप अपनी ज़ेर कफालत बच्चियों की ज़कात अदा न करें। मजीद ये भी है कि आयशा का ये मौक़िफ़ मशहूर है कि यतीम बच्चों के माल में भी ज़कात होगी। अज़वाउल बयान जिल्द 2 सफ़ा 126। इसी तरह मालिक ने मुअत्ता 485 में नाफे से बयान किया है कि अब्दुल्ला बिन उमर अपने बेटों और लौंडियों को सोने के ज़ेवरात पहनाते थे और उनके ज़ेवरात से ज़कात अदा नहीं करते थे। इसी तरह अम्र बिन दीनार कहते हैं, मैंने जाबिर बिन अब्दुल्ला से ज़ेवरात में ज़कात से मुतालिक पूछा, क्या उनमें ज़कात है? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा अगर 1000 दीनार के बराबर हो, तो उन्होंने कहा 1000 दीनार हो तो बहुत ज्यादा है। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक जिल्द 4 सफ़ा 82। इसी तरह अली बिन सुलैम कहते हैं, मैंने अनस बिन मालिक से ज़ेवरात के बारे में पूछा, क्या इसमें ज़कात है? तो उन्होंने कहा नहीं है। अल अमवाल अज इब्ने ज़ंजविया जिल्द 3 सफ़ा 979। फातिमा बिनत मंजर से मरवी है कि अस्मा ज़ेवरात की ज़कात नहीं दिया करती थी और उनकी बेटियों का ज़ेवर तकरीबन 50,000 के बराबर था। अल अमवाल अज इब्ने ज़ंजविया जिल्द 3 सफ़ा 979। इसी तरह यहिया बिन सईद कहते हैं, मैंने अमरा बिनते अब्दुर्रहमान से ज़ेवरात की ज़कात के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा मैंने किसी को ज़ेवरात की ज़कात अदा करते हुए नहीं देखा, और मेरा एक हार था जिसकी कीमत 1200 होगी, मैंने कभी उसकी ज़कात नहीं दी। अल अमवाल अज इब्ने ज़ंजविया जिल्द 3 सफ़ा 979 और मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 सफ़ा 383। और ऐसे ही हसन कहते हैं, हमारे इल्म के मुताबिक किसी भी खलीफा राशिद ने ये नहीं कहा कि ज़ेवरात में ज़कात वाजिब है। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 सफ़ा 383। बल्कि अलबाजी ने ज़ेवरात पर ज़कात न होने के मुतालिक यहाँ तक कह दिया कि यही मौक़िफ़ तमाम सहाबा में मशहूर और मारूफ था। अल-मुंतकी शरह मुअत्ता जिल्द 2 सफ़ा 107। जबकि ज़ेवरात में ज़कात फ़र्ज होने का मौक़िफ़ सहाबा किराम में से सिर्फ इब्ने मसूद से मनकूल है। अबू उबैद कहते हैं, हमारे यहाँ ज़ेवरात पर ज़कात से मुतालिक सहाबा में से सिर्फ इब्ने मसूद इसके कायल हैं। अल अमवाल अज कासिम बिन सलाम सफ़ा 544। और उनका ये भी कहना है कि ज़कात के लिए उसूल ये है कि हर ऐसी चीज़ जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए हो उसमें ज़कात नहीं है। हर ऐसा माल जिस पर हकीकत में ज़कात लागू होती हो, लेकिन जब उसे ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखा जाए तो फिर उसमें ज़कात नहीं है। मिसाल के तौर पर काम काज के लिए रखे हुए
اونٹ اور بیل وغیرہ، ان میں زکوٰۃ واجب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب انہیں ذاتی استعمال کے لیے رکھا گیا تو یہ زکوٰۃ والے مال سے نکل کر غیر زکوٰۃ والے مال میں شامل ہو گئے۔ اور ابن قیم کہتے ہیں سونے چاندی کی 2 قسمیں ہیں، ایسا سونا چاندی جسے قیمت ادا کرنے کے لیے یا تجارت کے لیے یا منافع کمانے کے لیے رکھا گیا ہو تو اس میں زکوٰۃ ہوگی، جیسے کہ سکوں اور خالص سونے چاندی میں ہوتی ہے۔ ایسا سونا چاندی جسے تجارت کے لیے نہیں رکھا گیا، مثال کے طور پر عورت کا زیور اور اسلحہ اور اوزاروں میں ایسے انداز سے استعمال ہونے والا سونا یا چاندی جسے شریعت کی روح سے اجازت ملتی ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اعلام الموقعین جلد 2 صفحہ 70۔ ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ استعمال شدہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ رہے وہ دلائل جو ابن عثیمین نے مانگے تھے اور وہ حاضر ہے۔ اب ان کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرو، تو میرا یہ جواب ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر دو۔ زیورات پہ زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ثابت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، زیورات پہ زکوٰۃ نہیں ثابت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا زیورات پہ تو صحابہ کرام نے زکوٰۃ نہیں دیا زیورات پہ۔ یہ دلیل ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر صحابہ کرام حدیث کے خلاف جاتے تو ہم صحابہ کرام کی بات نہ مانتے۔